कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो चौंकाने वाला फैसला सामने आया वह देखकर तो पूरा देश दंग है। मायूस हैं इनकी बेटियां जो गुहार लगा रही हैं कि एक बार मेरे पिता के मामले में पूरी तरीके से दलीलें सुनी जाए, समझी जाए और हमारी बातों को भी समझा जाए, जिसके आधार पर यह तय हो सके कि क्या वो दोषी हैं या निर्दोष। एक बेटी ने यह तक कह दिया कि अगर उनके पिता दोषी पाए जाते हैं तो वह फांसी के हकदार होंगे, उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन पूरा मामला जो है वह जानना जरूरी है। और जो लोग ये सुनकर इस मामले में ये कह रहे हैं कि भाई कुलदीप सिंह सेंगर तो दोषी हैं क्योंकि उन पर रेप के आरोप लगे हैं, तो आरोप लगना और दोषी साबित होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया था जिसमें यह दोषी पाए गए थे, फिर उस फैसले को रद्द किया गया, इनकी जमानत को लेकर खबरें सामने आई। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो पूरे देश को ही चौंका दिया, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया कि कभी कभार जजों के फैसले भी थोड़े बहुत गलत नजर आ सकते हैं। ये शब्द पूरे देश के लिए चौंकाने वाले थे। न्याय व्यवस्था को लेकर तमाम सवालात खड़े हुए, लेकिन अब कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों बेटियां सामने आ रही हैं, अपना अपना पक्ष रख रही हैं, क्योंकि उन्हीं को इस न्यायपालिका से उम्मीद है कि उनके पिता को न्याय मिलेगा। क्या न्याय मिलेगा, सवाल तो ये उठता है। लेकिन अभी तक जो फैसले आए वो इनके खिलाफ है। कह सकते हैं कि बीच में जो कुछ भी फैसले आए थे उससे कुछ दिनों की खुशी भले ही रही थी कि चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिली है, दोषी नहीं कहे जाएंगे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरा खेल ही पलट दिया। लेकिन अब यही खेल पलटना चाहती हैं इनकी दोनों बेटियां, इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर। इन्होंने अपनी बात रखी सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए। बयान भी सामने आए जो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे तर्क जान लीजिए जिसके आधार पर ये अपनी बातें रख रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि जनता की अदालत में लोग समझेंगे और इनके पिता को दोषी की नजर से नहीं देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलें तो इनकी बेटी ने साफ कहा था कि मेरे पिता को फांसी दे दो अगर वो दोषी हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर तर्क जानिए कि वे तर्क क्या दे रही हैं। ऐश्वर्या और इशिता का पहला तर्क ये है कि उनके पिता क्राइम वाली जगह पर मौजूद नहीं थे। उनका दावा है कि सीबीआई ने सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसमें पता चला कि उनके पिता क्राइम वाली जगह पर नहीं थे। वे 17 किलोमीटर दूर थे जिस समय लड़की यानी पीड़िता ने घटना होने का दावा किया। उस समय वह फोन पर बात कर रही थी। कुलदीप सेंगर यानी दूसरा पॉइंट यह है कि कुलदीप सेंगर की बेटियों का यह भी दावा है कि पीड़िता ने अपनी उम्र छुपाई। उनका आरोप है कि उसने खुद को नाबालिग दिखाने के लिए फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी का इस्तेमाल किया। वे कहती है कि मामले की सच्चाई छिपाई जा रही है। वे एम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देती है जिसमें कहा गया कि उस समय वह 18 साल से ज्यादा की थी। ऐश्वर्या सेंगर का दावा है कि लड़की ने बार बार अपना बयान बदला। उसने अपने बयानों में घटना का समय 3 बार बदला। पहले उसने कहा कि रेप दोपहर 2 बजे हुआ, फिर उसने कहा कि यह शाम 6 बजे हुआ। आखिर में उसने एफआईआर में फिर से समय बदला जिसमें कहा गया कि यह रात 8 से 8:30 बजे के बीच हुआ है। अब यह गौर करने वाली बात है। ऐश्वर्या ने कहा कि उनके पिता शुरू से ही अपने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार थे। पीड़ित पक्ष ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया था। हमारे केस में नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया गया और मेरे पिता को बिना किसी सबूत के सजा क्यों दी गई। ऐश्वर्या सेंगर का एक और तर्क यह था कि इसका क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह ने रेप किया। पीड़ित पक्ष बस एक सबूत दे दे और मेरे पिता को फांसी दे दी जाए। इसके साथ साथ और भी तर्क हैं। अगर आप देखें तो ऐश्वर्या और इशिता ने कहा कि हमारे पिता पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाया गया था। इसका क्या सबूत है कि लड़की नाबालिग थी। दोनों का कहना है कि अगर उनके पिता पॉलिटिशियन नहीं होते तो उन्हें बहुत पहले ही इंसाफ मिल गया होता। ऐश्वर्या ने कहा कि हम भी आम लोग हैं, दूसरी तरफ वाले एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। उनकी मां ने 2022 में असेंबली चुनाव लड़ा था। वे भी पावरफुल लोग हैं। हम दोनों ही एक ही गांव के हैं। लड़की का चाचा हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ 17 केस थे। 2000 में उसने मेरे चाचा पर जानलेवा हमला किया था। क्राइम करने के बाद वह फरार हो गया था। वह 16 साल बाद लौटा है। कुलदीप सेंगर की दोनों बेटियों का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे ये पता चले कि उन्होंने पीड़ित परिवार को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। कस्टडी में पीड़ित के पिता के मौत के यानी निधन के बारे में ऐश्वर्या ने दावा किया कि उस समय कुलदीप सेंगर शहर में थे ही नहीं। उन पर सिर्फ साजिश की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। उन्होंने गवाहों के निधन की खबरों को भी गलत बताया। ऐश्वर्या ने कहा कि उनके परिवार का रोड एक्सीडेंट केस में पहले ही बरी कर दिया गया है, जिसमें लड़की के 2 रिश्तेदारों की जान गई।
उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच सीबीआई के साथ साथ आईआईटी दिल्ली और दूसरे संस्थानों की एक टीम ने भी की थी और उन्होंने यह नतीजा निकाला कि एक नेचुरल एक्सीडेंट था। इशिता सेंगर ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं, हमें बिना सुने ही दोषी ठहरा दिया गया। सेंगर की बेटियों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने भी माना कि उनके पिता के खिलाफ सीबीआई की जांच पक्षपातपूर्ण थी, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और यह मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड नजर आ रहा है। अब ये गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इनके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है, तो ये बड़ा सवाल उठता है। तो ऐसे में गौर करने वाली बात यह, जो मैंने शुरुआत में कहा कि न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल आप नहीं उठा रहे, ये सवाल इनके दिए बयानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इनके बयान आप एक बार पढ़िए और अगर पढ़ने में भी यहाँ कोई भूल चूक हुई हो या शब्दों का हेरफेर हुआ हो तो आप पूरी तरीके से बयान भी सुन लीजिए। जो ऐश्वर्या सेंगर का बयान सामने आया है कुछ मिनटों का, तो वो आप सुनिए कि उनका क्या पूरा यहाँ पर एक बयान नजर आया। सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। हमारे पास इनका एक एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब एफआईआर लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है, जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है, वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो आप फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है? 2022 में उनकी माँ ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रखते और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। इस केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज
सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे, हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। देखा आप सबने किस तरीके से यहाँ पर ऐश्वर्या सेंगर ने अपनी बात रखी। ये कुछ मिनटों की क्लिप थी। अगर आपको पूरी ही यहाँ पर कह सकते हैं इनकी बात जाननी है तो आप चैनल पर जाइए, आपको पूरी जो इनकी बातचीत है मीडिया के द्वारा जो बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो आपको मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी नहीं है या निर्दोष है, इसका फैसला तो कानून व्यवस्था करेगी, इसका फैसला न्यायपालिका करेगी, जो कि फैसला हुआ भी है। लेकिन जिस तरीके से इसमें मीडिया ट्रायल की बात उठ रही है, जिस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत ने भी इसका जिक्र किया था, यह थोड़ा चौंकाने वाला मामला बना। कुलदीप सिंह सेंगर पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में है, जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सुर्खियां बटोर रही हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी सजा मिली, क्यों मिली और कब तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, क्या भविष्य में कभी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे तमाम सवालात आज इनको लेकर उठ रहे हैं। लेकिन इनकी बेटियां लड़ाई लड़ रही है। और देखिए, जब भी कोई बड़ी खबर आए, जब भी कोई बड़ा मुद्दा रहे, तो हमें दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। और ऐसे में पक्ष विपक्ष वो आपको तय करना है। तो कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों बेटियों का जो बयान था, कुछ तर्क थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप फैसला करिए कि क्या अब भी आपको लगता है कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं या निर्दोष हैं। आपकी नजरों में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।